और बड़ा चिल्ला चिल्ला के उन्होंने कहा कि 1932 की खतियानी आधारित नीति, नियोजन नीति ये नहीं होगा। कोर्ट का भी हवाला उन्होंने दिया और कोर्ट क्या करता नहीं करता, लोगों का डिमांड है और लोगों को पूरा उम्मीद था, पूरा भरोसा था कि अब की बार, बार बार लोग बोलते थे, चुनाव के पहले बोलते थे अब की बार हेमंत सरकार, अब की बार हेमंत सरकार, हम लोग भी बोलते थे। आज उन लोगों का विश्वास चकनाचूर हो गया और देश में हर जिला में, हर राज्य में अलग अलग डोमिसाइल है और यहां पर अगर एक एक घर का सर्वे किया जाए, कितने लोग जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, वहां का भी डोमिसाइल का लाभ ले रहे हैं और यहां भी लाभ ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता और ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो ये स्थानीय नीति अपना चुनावी एजेंडा में भी था इनका। हम लोग बोलते थे कि हमारी सरकार बनेगी, स्थानीय नीति हम बनाएंगे, बहुत तरह का था, लेकिन आज तक उस पर पहल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा लोग बहुत आहत में है। बार बार फोन आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आज हमने बार बार कहा था, शुरू में तो हमने यहाँ चौकीदारी का काम किया, सारे विधायकों को कहा क्या मुख बधिर बंद कर रहोगे, कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों को बोलना चाहिए और हमने सबों को बोल करके स्टीफन दा को हम लोगों ने कहा कि आप माननीय मुख्यमंत्री से समय मांगिए। हम लोग गए, उन्होंने कहा क्या बात है, बोला कि नहीं हम लोगों को समय चाहिए आपसे बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आज नहीं, कल आप लोग आइए। हम लोग गए भी और वहाँ पर हमने बहुत नॉर्मली भाव से कहा कि सर हमारा एक सुझाव होगा कि जिसका खतियान है और पूरे झारखंड प्रदेश में बहुत मजहब के लोग रहे, बहुत जाति के लोग हैं, सारे लोगों के हाथ में खतियान है, तो खतियान आधारित आप स्थानीय नीति बनाइए। उसी बात को माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी दोहराया और स्टीफन मर्म ने भी कहा था, आपके बहुत सारे विधायक ने भी कहा कि नहीं होना चाहिए इसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज तो बैठक किए हैं पहली बार, हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार मीटिंग करेंगे और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा फलाफल होगा। लेकिन एक भी मीटिंग इन्होंने नहीं बुलाया। तो और कल परसों जो इन्होंने दिया अपना वक्तव्य में, ये बहुत आश्चर्य की बात है और दुख की बात है। भाई हमको स्थानीय नीति का डिमांड हो रहा है, हम सरकार में हैं और अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए। आज मैं बता रहा हूँ, मैंने बजट भाषण में, मेन बजट भाषण में हमने भाषण दिया था। तो ये कौन व्यक्ति, कौन विधायक, किस विभाग में कौन कौन बोलेगा, वो पार्टी का जो मुख्य सचेतक होता है वो तय करता है। और उन्होंने चिट्ठी भी निकाला है और चिट्ठी निकाल के बोला कि 7:30 बजे चंपा सोरेन के घर में बैठक होगी। तय हो गया, फिर वो कैंसिल हो जाता है और माननीय मुख्यमंत्री ने अपने चैम्बर में बुलाया और वो अपने से बांटने लगे कौन लोग, कौन विधायक किस विभाग में बोलेगा। और हम भी सोचा था कि हमको भी शायद मिलेगा, लेकिन हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। और बहुत हम क्या बताएं, या आज हम विधायक होने के नाते क्या बोलने का भी अधिकार नहीं है विधानसभा में मेरा, हमको नहीं दिया। और आपके माध्यम से इन रोडे कना नोडे पे ñeñal कना तीन नोडे मीडिया रे मिनेना जे तीन यही साथ का व्यवहार हुई करना जे विधानसभा रे मेन बजट रे कोई भाषण लेता इन बाद मौका बाको मिलती ना जानबूझ करते बाको मत दिया कि नई सरकार आ रोड़न है, ये जानबूझ के हमको नहीं दिया क्योंकि ये भी सरकार पर प्रहार करेगा। प्रहार मैं नहीं करता, जो जनहित बात है मैं इसी बात को बजट में भाषण में बोलता, लेकिन नहीं दिया गया। तो आज जो जितने विधायक हैं उनका दिल से अगर वो पूछे क्या गुरुजी का क्या सपना था, क्या सोचे थे वो,
अलग राज किसके लिए किए थे? इतना लड़ाई, इतना जेल, आज राज्य अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ है? आज उस मिट्टी का बात हम नहीं करेंगे तो किसका बात करेंगे? आज इस माननीय मुख्यमंत्री ने इस मिट्टी को दागदार किया है, इस मिट्टी पर दाग लग गया है और यहाँ के युवा इस दाग को मिटाएंगे, ऐसे छोड़ने वाला नहीं। हम 5 तारीख से निकल रहे हैं और 5 तारीख से पूरे झारखंड का हम यात्रा करेंगे और गांव-गांव में, प्रखंड में, जिला में इस आवाज को हम बुलंद करेंगे। और अभी हमको जन समर्थन मिल रहा है और मिलेगा, क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई है। और अपनी सरकार में अगर हम नहीं बोले तो कब बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे? तीन अबुआ सरकार ने की तीन बैरोड खान उका नहीं रोड़ा, उका ठई रोड़ा और तीन डिमांड तुम मांग 1932 रे खतियान नोडेना नियोजन नीति तीन अबुआ सरकार बांग कोई सरकार हुआ और जो दिन रोड़े कर खाए तीन को तीन ना रोड़ दा है। अगर हम बोलते हैं तो लोग बोलता है, हम बोलेंगे। और 5 तारीख से मैं घर से माननीय सिद्धू, हमारे वीर शहीद सिद्धू कान्हू का गांव से हम वहां का मिट्टी का टीका लेकर के हम निकलेंगे और पूरे झारखंड प्रदेश का दौरा करेंगे और इस आवाज को बुलंद करेंगे। और निश्चित तौर पर अभी तो पूरा जगह से डिमांड आ रहा है कि यहाँ आइए, वहां आइए, जन समर्थन मिलेगा, ये जनसैलाब उमड़ेगा और पूरे झारखंड प्रदेश में। और हमने ये भी कहा, हमने अल्टीमेटम भी दिया है कि अंतिम लास्ट अप्रैल तक में अगर ये सरकार नहीं कुछ करती है तो बाध्य होकर के फिर हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम भारत पूरे झारखंड बंद का हम आह्वान करेंगे ये लास्ट अप्रैल तक में। आपसे एक सीधा सवाल है, सिर्फ लॉबिन हेम्ब्रम आहत है कि जेएमएम के और विधायक भी मुख्यमंत्री की बातों से आहत है? क्या जेएमएम में इसको लेकर बगावत हो सकता है? और लोग क्यों नहीं खड़े हैं? जो लोग गए देखिए, आप पता नहीं उसके दिल को मैं कैसे टटोल सकता है, आता है लेकिन बोलते हैं ये गलत हो रहा है। ये मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है ये गलत है, बोलते हैं लेकिन सामने लोग नहीं बोलते हैं। अब पता नहीं कुछ चीज का डर है, क्यों डर है? फिर तो पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, जो वहां के वोटर ने भेजा है वो तो सवाल करेगा ही, सारे लोगों पर करेगा। आप बोल रहे थे कि ऐसे में मेरे जैसे सदस्य का सदन में आना बराबर। और तो क्या है, आज ये डिमांड हम कर रहे हैं तो सदन में रहे या न रहे बात बराबर है। मंत्री ने ये तो नहीं कहा ना कि 1932 लागू नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति। हाँ तो वही हुआ ना, वो तो बोले है कि नहीं बोले? स्थानीयता को नकारे कहाँ? देखिए, वो तो बोले कि यहाँ 1932 में खतियान के आधार पर स्थानीय नीति या नियोजन नीति नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? गैर संवैधानिक है। तो हम बोल रहे हैं गैर संवैधानिक बोल रहे हैं, मजाक मत है। इतने नहीं, और इतने सारे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं को गैर संवैधानिक कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हमको इसलिए हमको रोना आया कि हाँ मैंने ये हम तो बोला कर, ये जो पार्टी का जो मुख्य सचेतक है वो बांटता है, ये मुख्यमंत्री जो अपने हाथ से बांटा और हमको दरकिनार कर दिया, हमको बोलने का समय नहीं दिया। इसलिए तो आप अपनी सरकार के खिलाफ 5 तारीख से बाहर निकलेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे जी। एक अपनी सरकार के खिलाफ 5 तारीख से लोगों को एकजुट करेंगे। सरकार के खिलाफ नहीं यार, आज जो मांग है उसके लिए और लोगों को हम जागृत करेंगे, समझे ना? बहुत सारे लोग, केवल आदिवासी की बात नहीं है, यहाँ पर जिसका इस मिट्टी में नाभि गड़ा है वो सारे लोग झारखंडी है, सारे लोगों को, कोई जाति विशेष पर नहीं। गुरु जी से बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे? वो तो हमारे नेता है, हम जरूर बात करेंगे। बात नहीं करेंगे। अरे सदन का नेता है, बात तो किए, प्रयास किए, उसके यहाँ जाकर के मीटिंग किए सारे विधायक के साथ में, लेकिन कहाँ पहल हुआ? में रहेंगे ना, झारखंड में रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम हैं, इस्तीफा तो नहीं देंगे। क्यों देंगे इस्तीफा? एक और बात आ रही है सुनाई कि आप भाजपा के लोगों से इन दिनों मिल रहे, इसलिए इस तरीके का बयान। सुनिए ना यार, भाजपा का क्या वो मैंने कोई मेरा दोस्त है यार है क्या?
क्यों नहीं मिलेंगे? विधायक है तो नहीं मिलेंगे? आप अलग अलग आपका क्या बोलते हैं, कोई एक चैनल है तो दूसरे चैनल वाला से बात नहीं करिएगा? अरे अजब बात है। अरे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? तो कुछ आप यहाँ पर लेडीज जेंट्स आप लोग हैं, आप किसी से बात करिएगा तो दूसरा मतलब निकाल लेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग चैनल भी चेंज करते हैं। क्या दादा चेंज करिए? आप चेंज करिएगा तो चेंज करिए, और हमको क्यों बोल रहे हैं चेंज करेंगे? हम क्यों चेंज करेंगे भाई? इस मिट्टी से कहता है सुना जा रहा है तो आप चेंज करेंगे या इसी में रहेंगे? क्या चेंज करेंगे? आप कह रहे हैं बात में पार्टी सुना चेंज जा रहा है। करेंगे या इसी में रहेंगे? काहे चेंज करेंगे? काहे चेंज करेंगे? 95 पे टिकट नहीं दिया था, हम दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते थे क्या? तो अपने ही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। खिलाफ नहीं लड़ाई, सरकार को आईना दिखाता है, लड़ाई लड़ते तो नहीं भिड़ जाते उससे।